सपने प्रभु परमार्थ नाई, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे भगवान, संसार में सब स्वार्थ के मित्र हैं, बिना किसी हेतु उपकार करने वाला दूसरा कोई नहीं, दो ही है, एक तो आप और एक आपके भक्त। यदि महात्मा पुरुष भी औरों की तरह सोचने लग जाए कि इसमें हमारा क्या लाभ है, हम तो हमारा कल्याण कर लो, बहती गंगा है नहा लो, अपना ही अपना भजन कर लो, भगवान का ध्यान कर लो, भगवान से मांग लो और कल्याण कर लो, अब दूसरों के कल्याण से हमें क्या मतलब। तो फिर बेचारे कलयुगी जीवों का क्या होगा, क्योंकि वे तो भगवान की तरफ लगते नहीं, और जो लगने वाले हैं वो अपना ही कल्याण करके रह जाते हैं, तो दूसरों का कल्याण कैसे होगा। महात्मा लोग तो सबके लाभ को अपना लाभ मानते हैं, और जो सबके लाभ को अपना लाभ मानता है उससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई यूं ही कह दे चलता फिरता कि हमको मुक्ति नहीं चाहिए, तो भगवान ऐसे राजी नहीं होते हैं। गहराई से विचार करो, भगवान के भक्त तो मुक्ति को मन में स्थान देते ही नहीं है, उनको मुक्ति की इच्छा ही नहीं होती और न इसकी चिंता ही रहती है। एक दृष्टांत देते हैं, एक धनी आदमी बड़ा दयालु था, बड़ा दानी था, वो सदाबत बांटता था, जो भी गरीब आए, अनाथ आए, भिक्षुक आए, उन्हें आराम से बड़े प्रेम से भोजन परोसता था। उसके पास में उसका सेवक खड़ा था, तो उस धनिक ने कहा उसकी ओर देख करके कि जाओ, तुम जाओ भोजन कर लो। वो सुनकर सेवक ने कहा कि हे स्वामिन, मैं सबके भोजन करने के बाद भोजन करूंगा, ये सेवा आप मुझे दे दीजिए और आप भोजन के लिए जाइए, मैं इन्हें परोस दूंगा। इन्हें पेट भरते देख देख कर मुझे बड़ा हर्ष होता है। कैसा उत्तम भाव है। वह सोचता है कि स्वामी को अवसर दे दूं तो वे भोजन करने आए और मैं इसी बीच में इन्हें परोसकर सेवा करूं और प्रसन्न हो जाऊं। तो स्वामी से प्रार्थना करता है कि आपको बहुत देर हो गई, आप थक गए हैं, आप भोजन कीजिए, मैं परोसता हूं। तो उसको कितना आनंद आता है परोसने में, वो भोजन में नहीं आता। उसके स्वामी बदले में जो कुछ भी कहते हैं वो काटता ही रहता है और सदा व्रत बांटने के लिए अपनी इच्छा रखता ही रखता है। इसी प्रकार महात्मा पूरे विश्व की मुक्ति चाहते हैं, वे भगवान के मुक्ति देने पर भी लेते नहीं हैं। भगवान की बात को हटाकर यही कहते हैं कि सारे संसार का कल्याण करें फिर हमारा करें। मांगते भी यही बात है कि जहां घोर नरक है, जहां जीव छटपटा रहे, वहां हमको भेज दीजिए, वहां जाकर आपके नाम का प्रचार करेंगे, गुणों का प्रचार करेंगे, जीवों को शांति मिलेगी, वे जीव मुक्त हो जाएंगे और हम नरक को भी बैकुंठ बना देंगे। वह महात्मा सोचता है कि जिस प्रकार मैं दुखी था, बेचारे इसी प्रकार सब दुखी हो रहे, रो रहे, चिल्ला रहे। इस अवस्था में इनको छोड़कर मैं स्वर्ग में जाऊं या मुक्ति को प्राप्त हूं, ये मेरे लिए लज्जा की बात है। जब राजा युधिष्ठिर को एक काल्पनिक नरक दिखाया तो युधिष्ठिर नरक के दुखित जीवों को देखते हुए गमन कर रहे हैं, तो नरक के जीव प्रार्थना करे, राजन हमें आपके यहाँ ठहरने से बड़ा सुख मिलता है,
आपके शरीर से लगी हुई हवा हमारे शरीर को सुख देती है, हमारे सारे दुखों को मिटाती है, हम लोग बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। हे युधिष्ठिर महाराज, आप थोड़ी देर और ठहरिए। जब नरक के प्राणी इस प्रकार के वचन बोल रहे थे तो युधिष्ठिर जी ने पार्षदों से कहा कि आप लोग जाइए, मैं तो यहीं रहूंगा। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, ये नरक है, यहां आपके नहीं, मैं तो यहीं रहूंगा। जब मेरे हवा से दूसरे को शांति मिलती है तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। जब युधिष्ठिर महाराज इस बात के लिए अड़ गए तो सारा दृश्य ही बदल गया। वहां इंद्र प्रकट हो गए। युधिष्ठिर महाराज से कहने लगे, महाराज ये तो केवल काल्पनिक नरक था, केवल यूं ही बताया गया था। देखो ये तो स्वर्ग है, नरक नहीं है। अर्जुन तो बैकुंठ में भगवान के पास है, ये देखो भगवान के पास। ये देखो द्रौपदी लक्ष्मी जी के स्थान पर बैठी है। क्या द्रौपदी अर्जुन नरक में पड़ सकते हैं? कभी नहीं। ये तो युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी कि देखें ये अपने लिए कोई स्वर्ग की कामना करते हैं या नहीं, या दूसरों को दुखी देखकर दुखी होते हैं कि नहीं। महाराज युधिष्ठिर ने स्वर्ग नहीं चाहा, वो तो जीवों का कल्याण करना चाहते थे। ये तो युधिष्ठिर का भाव है। महापुरुष का भाव तो इससे भी बढ़कर होता है। वे तो यह कहते हैं कि हम पहले मुक्त हो जाएं, हमारे अन्य भाई दुख से रोएं, ये हम नहीं चाहते। यदि वे महापुरुष मुक्त हो जाएं और प्रचार का काम न करें तो फिर जीवों की अवस्था बिल्कुल कष्टमय हो जाएगी। भगवान अपनी भक्ति का प्रचार तो स्वयं तो करते नहीं, भक्त के द्वारा ही करवाते हैं। और भक्त अपनी मुक्ति करवा करके संसार से हट जाना चाहता है। अब भगवान का काम कौन करेगा? इसलिए दयालु भक्त होते हैं, वो भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए मुक्ति को ठुकरा देते हैं और वे सत्संग के द्वारा सब मनुष्यों को आनंद का अनुभव कराते हैं। यही सत्संग का सदाव्रत है। भगवान उसको देखते रहते हैं, देख देख कर प्रसन्न होते हैं और मौका देखकर स्वयं उसमें भाग लेने की इच्छा करते हैं। जैसे काशी जी में शिव जी मुक्ति का सदाव्रत बांटते हैं। वृंदावन में गोपियों की चरण रज में मुक्ति का सदाव्रत सन्निहित है और वह सदा बढ़ता ही रहता है। क्या कोई यह जानकर के भी कहेगा कि पहले हमारा कल्याण हो? अरे कल्याण की इच्छा ही मत करो, सबका कल्याण हो, इसके अलावा कोई कल्याण की इच्छा ही मत करो। अपने कल्याण की इच्छा ही मत करो, अपने कल्याण की इच्छा मत करो। सबका कल्याण हो, कैसा उत्तम भाव है। प्रहलाद के समान भाव होना चाहिए। भगवान के सामने भक्त कहता है, भगवान यदि मुक्ति बुरी चीज है तो मुझे क्यों दो और यदि उत्तम चीज है तो सबको दो, क्योंकि मेरे से ज्यादा वे ज्यादा दुखी है। मैं तो आपकी शरण में आ गया, आपने मुझे छत्र छाया में रख लिया, मेरे तो दुख है नहीं। तो बेचारे उनकी मुक्ति पहले दो, जिसमें आनंद है, वो बेचारे दुखी हो रहे हैं। सबको दे दो, बाद में मेरे को भी दे दो। महात्मा लोग सबको देकर ही खाते हैं। द्रौपदी सबको भोजन करा करके भोजन करती थी। एक बार दुर्वासा ऋषि शिष्यों के साथ आ गए। महाराज युधिष्ठिर ने भोजन का निमंत्रण दे दिया। वे सब संध्या पूजन करने नदी चले गए। द्रौपदी से पता किया तो उसने कहा, मैं तो भोजन कर चुकी, अब कोई उपाय नहीं है।
वनवास में सूर्य भगवान ने पांडवों को एक बटलोई दी थी, इसमें तुम अन्न पकाओ, कितने ही आदमियों को भोजन कराओ कम नहीं होगा। अंत में द्रौपदी के भोजन के बाद ये भोजन समाप्त होगा। लेकिन यहां तो द्रौपदी ने भोजन कर लिया, दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण बाद में दिया, अब भोजन कहां से लाए। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा, द्रौपदी मुझे भूख लगी है। द्रौपदी ने कहा, महाराज मैंने तो इसी समस्या से आपको बुलाया है, दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाना है, भूख की समस्या से मैंने बुलाया, आपके तो मुझे भूख। अरे मजाक मत कर, हंसी मत कर, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, ये विनोद का समय नहीं है। लाओ लाओ तुम्हारा पात्र लाओ। उसने कहा मेरा पात्र तो खाली है, देख लो। भगवान लाओ मेरे को दो। भगवान ने हाथ में लिया, उस पात्र को खूब गौर से देखा, तो उस पात्र में ऊपर तलवे ऊपर की तरफ एक तरफ किनारे में पत्ता था, साग का मिल गया। भगवान ने उसको लिया और एक ही बात कही, विश्वात्मा तृप्यताम, सारा विश्व तृप्त हो जाए। इतना संकल्प मात्र किया भगवान ने। उस संकल्प के कारण से सारा विश्व तृप्त हो गया। भगवान ने सहदेव को कहा, सहदेव जाओ दुर्वासा ऋषि को बड़े प्रेम से बुला लाओ। दुर्वासा ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। अब वो बार बार अर्घ्य देवे और को लगा हमारा पेट कैसे भर गया, भूखे आए थे, करो क्या बात हो गई। अब जो है उनसे झुका भी नहीं जाए, पेट भर गया उनका। दुर्वासा जी ने अपने शिष्यों से कहा, अरे चलो यहां से भगो, ये भगवान के भक्त हैं पांडव लोग, कहीं भोजन न करने पर वो रुष्ट नहीं हो जाए। आज तक तो हमने दुनिया को शाप दिया है, पर इन पांडवों के पास हम चले गए और कहे लाओ वो कहेंगे आओ भोजन करो, और हम कहेंगे हम तो तृप्त हुए हुए हैं। वो पांडव कहेंगे कि पहले आपने क्यों कहा कि हम भोजन करेंगे। इस पर वो कहीं हमको शाप दे देंगे और भगवान नाराज हो जाएंगे, तो बड़ी मुश्किल है हमको यहां से। आज तक तो हमने ही शाप दिया, आज कोई हमको भी शाप देने वाला मिल सकता है, भगो यहां से। वहां कोई नहीं मिला, सब भग गए। सहदेव ने आकर भगवान से कहा कि महाराज वहां तो कोई है ही नहीं, किसको बुलाऊं। तो ये भगवान पर विश्वास की बात है। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा बुला लाओ तो बुलाने के लिए चले गए। अब सहदेव को ये थोड़ा ही पता था कि साग पत्ता खाने से सबका पेट भर गया, किसी को पता नहीं था। परंतु द्रौपदी का कितना ऊंचा भाव था, उसने भगवान को याद किया। सबको भोजन करा करके भोजन करना ये द्रौपदी का भाव था, तो भगवान उसके वश में रहते थे। गीता में भी कहा है कि सबको भोजन कराने के बाद जो भोजन बचता है वो अमृत होता है। सबको भोजन कराने के बाद अंतिम बचा हुआ अमृत होता है, उस अमृत भोजन को करना चाहिए। हमारे घर में बूढ़ी माताएं सबको भोजन कराने के बाद जो बचता है उसी का ही भोजन करते थे। साधु संत भी भिक्षा के लिए वो ही समय विचार करके जाते थे कि सबने भोजन कर लिया, अब भिक्षा के लिए चलो। तो उनको जो भी साग पात रोटी मिलती थी उसमें बड़े संतुष्ट रहते थे और खाने की रुचि समाप्त हो जाती थी, क्योंकि वो अमृतमय भोजन होता था। साधु संत यूं देख लेवे कि भाई इतने बजे सब लोग जिम लेवे, फिर बाद जावे भिक्षा लेवन में,
और जी घर में कोई भिक्षा लेवण चलो गयो भी घर में नहीं जाए, दूसरा घर में जावे, अनजान घर में जावे। भक्त कहता है प्रभु आप मुझे संत बताते हैं और संत का लक्षण आपने तो ये बताया कि जो अमृत का भोजन करता है वो संत होता है, और जो पापी पाप का भक्षण, वे जो पापी अपने लिए पकाते हैं वो पाप का ही भक्षण करते हैं। तो महाराज यदि मैं मुक्ति लेकर अपना ही स्वार्थ सिद्ध करूंगा तो एक तरह से आपके हिसाब से तो मैं पापी रह गया, और आप कहते हो कि यज्ञ शिष्टा मृत बुझो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो आप मुझे पापी बतलाते हैं तब तो चाहे मुक्ति दे दीजिए, और जब आप मुझे संत कहते हैं तो सबसे पहले सबको मुक्ति दे दीजिए और बाद में मुझे मुक्ति दे दीजिए। सबको देने के बाद कि तुम क्या चाहते हो कि महाराज मैं तो पापी न बन करके संत बनाइए, यही चाहता हूं। क्या संतों के विचार होते हैं। दयालु महात्मा ऐसा ही समझते हैं कि सत्संग से बढ़कर, सत्संग ही सबसे बढ़कर है, इससे बढ़कर कोई नहीं है। पर वो कैसे मिले? मालिक की कृपा से, प्रभु की कृपा से, महापुरुषों की दया से। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रभु की दया तो है ही, हम मानते नहीं है, ये कमी है। उसकी कृपा दया हरदम मानते रहना चाहिए। अपने पर जितनी दया मानोगे उससे भी अधिक तुम्हारे पर भगवान की दया है। हम लोग केवल कह देते हैं कि हम तो मानते हैं, असल में मानते नहीं है। यदि मान लेते तो फिर कल्याण में देरी क्यों होती है। राम ऐसा तो कोई आदमी नहीं मिला जिसके लिए संकोच हुआ ही न हो। उनका कोई दोष बताया जाए तो उनका सुधार बहुत शीघ्र हो जाए एवं प्रसन्नता भी हो जाए। यदि उनकी भूल नहीं है, मेरी भूल है, तो भी अपनी भूल मानने से लाभ ही होता है। कभी कभी हमको कह देते हैं कि इस तरह की बात ऐसे है तो मैं स्वीकार कर लेता हूं, पर वास्तव में उनका हित मेरे भूल बताने पर सुधार करने में है। लेकिन उनके ध्यान में जो बात आई कह दिया, वो भी ठीक ही है। सब लोग सेवा के लिए युद्ध की तरह तत्पर हो जाए। मैंने कलकत्ता में एक स्त्री को कोड़ियों की सेवा करते देखा। मैं उसका सेवा भाव तो भूल ही नहीं सकता। उसको सब मदर कहते थे, मदर माने मां। वह जाति की अंग्रेज थी एवं कोड़ियों की सेवा पुत्र की तरह करती थी। हमारे लच्छीराम जी मरोदिया की सेवा सराहनीय है, किंतु उस स्त्री के सामने कुछ भी नहीं है। आज भगवान मुझसे पूछे कि जयदयाल तेरी दृष्टि में सेवा करने से मुक्ति किसकी हो, तो सबसे पहले मैं उस स्त्री का ही नाम लूंगा। वंशीधर जी केडिया ने मुझे वो सेवा दिखाई थी। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, कितनी अच्छी स्त्री का दर्शन कराया है। कोई सेवा सीखना चाहे तो उस स्त्री से सीखो। सेवा कैसी? जैसे युद्ध में जुझारू बाजा बजे
तो कायर भी झूमने लगते हैं। अर्थात जिसके मन में सेवा का भाव नहीं होता उसके मन में भी सेवा जाग जाए। हनुमान जी में सेवा भाव था, ब्रह्मचर्य पालन का बल था, स्वामी की आज्ञा पालन को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। मर्यादा के पालन में रामचंद्र जी का नाम लिया जाता है, धर्म के पालन में युधिष्ठिर का नाम लिया जाता है, माता पिता की सेवा में भक्ति में श्रवण कुमार का नाम लिया जाता है, और दुष्टों में कंस का नाम लिया जाता है। तो परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे भगवान, कंस की पदवी स्वप्न में भी न दे,